हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अन्नू एजुकेशनल एकेडमी पर। आज हम लोग झारखंड के भूगोल का तीसरा क्लास देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग झारखंड का प्रमंडल को पढ़ेंगे। पहला और दूसरा क्लास आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें पहला क्लास में झारखंड का बेसिक स्ट्रक्चर, सेकंड क्लास में झारखंड का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कि चट्टानों का अध्ययन कर चुके हैं झारखंड में। और आज हम लोग प्रमंडल शुरू किए हैं। प्रमंडल का क्लास थोड़ा क्या ज़्यादा ही लंबा हो सकता है अगर सारा प्रमंडल एक बार में करा दिए तो, इसीलिए हम इसको बांट दिए हैं कि थोड़ा एक एक प्रमंडल करके पढ़ लेंगे, बट डिटेल से पढ़ेंगे। और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाना है, 15 मिनट तक का वीडियो बन जाएगा एक प्रमंडल में, आप लोग उसको आराम से कर लेंगे। तो पहला आज हम लोग संथाल परगना प्रमंडल करने वाले हैं। पहला प्रमंडल, टोटल 5 प्रमंडल है, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 5 दिन ना भी लगे तो 5 वीडियो में तो मैं कंप्लीट कर दूंगी, मतलब मेरे तरफ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। झारखंड का प्रमंडल। पहली बात तो प्रमंडल बना क्यों, प्रमंडल का क्या ज़रूरत हुआ, और प्रमंडल है क्या। तो है क्या, तो इसका सवाल बहुत। प्रमंडल एक एरिया है, ठीक है, जैसा हमारा राज्य है एक क्षेत्र है ना, उसी तरह प्रमंडल भी एक क्षेत्र है, ठीक। लेकिन प्रमंडल बना क्यों, तो पूरे झारखंड का प्रशासन एक साथ चलाना पॉसिबल है, बहुत दिक्कतें आएगी, बहुत तरह की कठिनाइयाँ आएगी। तो उसकी सुविधा के लिए, प्रशासन को चलाने की सुविधा के लिए, प्रशासन अच्छा से काम कर पाए, उस चीज़ को देखते हुए इसको प्रमंडल में बांट दिया गया है। तो झारखंड राज्य को टोटल 5 प्रमंडल में बांटा है। इतना ही नहीं, प्रमंडल को भी जिला में बांटा गया है, और जिला को भी अनुमंडल में बांटा गया है, और अनुमंडल को प्रखंड, अंचल या फिर ब्लॉक जो बोलते हैं उसमें बांटा गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है, ये वाला सब ये वही लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, या फिर मैं एक बार पढ़ ही देती हूँ, बेटर रहेगा। राज्य में प्रशासन सही ढंग से काम कर पाए, इसीलिए राज्य को प्रमंडल में, प्रमंडल को जिला में, जिला को अनुमंडल में, और अनुमंडल को प्रखंड में बांटा गया। ठीक है, ये हुआ राज्य, राज्य से बना प्रमंडल, प्रमंडल से डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से सब डिवीज़न, सब डिवीज़न से ब्लॉक। ओके, क्लियर। अब देखते हैं झारखंड में टोटल आपका 5 प्रमंडल है। पहला हम लोग आज संथाल परगना प्रमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये रहा आपका संथाल परगना प्रमंडल। हम लोग देखेंगे इसमें कि कौन सा ज़िला कब बना है, संथाल परगना का कैसे बना, कहाँ से टूटकर बना, किससे अलग हुआ, और इसमें टोटल कितना ज़िला है, कौन से ईस्वी में कौन ज़िला बना, ये सारे डिटेल हम लोग देखते हैं। 1855 ईस्वी में भागलपुर और बीरभूम जिला से अलग होकर एक नया प्रमंडल संथाल परगना प्रमंडल बनाया गया। 1855 का ही बात है। भागलपुर जो भी बिहार का ज़िला है, और बीरभूम, ठीक है, तो भागलपुर और बीरभूम से अलग होकर एक नया जो है वो प्रमंडल बन गया आपका जाके संथाल परगना प्रमंडल। फिर ये 4 जिलों में डिवाइड हो गया। दुमका बना, देवघर बना, गोड्डा बना, और साहिबगंज बना, है ना। देखिए एक बार हम मैप में समझाते हैं। ये आपका हम झारखंड बना रहे हैं, ठीक है। झारखंड का ये वाला देखिए, ये उत्तर और पूरब वाला पोर्शन, ये है आपका संथाल परगना प्रमंडल। और ये आपका भागलपुर और बीरभूम से 1855 में ही टूट गया है, ठीक है, देख सकते हैं 1855 में ये टूट गया है। उसके बाद फिर से ये 4 जिलों में बढ़ जाता है। पहला ज़िला इसका 1855 में दुमका बन जाता है। उसके बाद ये तीनों ज़िला एक ही ईयर में बनता है, बट डेट अलग अलग है। उसमें भी सबसे पहले गोड्डा बनता है, साहिबगंज बनता है, देवघर बनता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। 1855 में दुमका बना, 25 मई 1983 को गोड्डा बना, 1 जून 1883 को देवघर बना, 17 मई 1883 को पुराने संथाल परगना से
राजमहल और पाकुड़ को अलग कर कर एक नया जिला साहिबगंज बनाया गया। अब देखिए, ये झारखंड तो देख ही रहे थे, संथाल परगना प्रमंडल में से हम एक जिला साहिबगंज को उठाते हैं या फिर यहीं पे दिखा देते हैं। देखिए बोल रहा है कि राजमहल, अब ये राजमहल कौन सा क्षेत्र है भाई, ये राजमहल और पाकुड़ बोल रहा है, तो पाकुड़ तो ये है, ठीक है। राजमहल ना ऐसे करके कवर किया हुआ है बहुत सारे एरिया को, ठीक है, तो साहिबगंज भी उसमें आता है। तो बोल रहा है राजमहल और पाकुड़, साहिबगंज और राजमहल और पाकुड़ को मिलाकर क्या बना दिया गया, साहिबगंज बना दिया गया, ठीक है। ये पूरा पहले साहिबगंज था, पाकुड़ बाद में अलग हुआ है। तो ऐसे तो हम लोग देखें कि 4 हो गया, संथाल परगना का 4 भाग में बट गया। एक दुमका है, एक साहिबगंज है, एक गोड्डा है और एक देवघर है। तो 6 जिला कैसे हुआ, क्योंकि ये साहिबगंज से ही पाकुड़ लगा हुआ था और दुमका से ही जामताड़ा लगा हुआ है, ठीक है। ये भी देख लीजिए आप लोग कि 1994 में साहिबगंज से पाकुड़ अलग हो गया। अब ये बोला, मैं नहीं रहूं तेरे साथ, मुझे अलग होना है, ये इससे हो गया ये अलग। 2001 में दुमका से हो गया जामताड़ा अलग। अब इसके साथ जामताड़ा था, जामताड़ा बोला मुझ में क्या कमी है, मेरे पास भी तो सब है, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं अपना एक अलग साम्राज्य बनाऊंगा। ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। ऐसे करके टोटल 6 जो है वो डिस्ट्रिक्ट हो गए। आप लोग देख सकते हैं, मैं फिर से एक बार बना रही हूँ, या बनाऊँ क्या, मैं तो यहाँ बना के रखी हूँ, इसमें दिखाती हूँ। ये रहा आपका साहिबगंज, ये रहा आपका पाकुड़, ये रहा आपका दुमका, ये रहा आपका देवघर, ये रहा गोड्डा, ये जामताड़ा। इसमें भी से अगर देखने जाए तो साहिबगंज से अलग हुआ है पाकुड़, दुमका से अलग हुआ है जामताड़ा, देवघर से कोई अलग नहीं हुआ है, गोड्डा से भी कोई अलग नहीं हुआ है, ठीक है, समझे। चलिए, ये हो गया आपका ख़त्म, ये प्रमंडल हो गया आपका ख़त्म। लेकिन इतना में ही थोड़ी ना छोड़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, कुछ इससे रिलेटेड देखेंगे कि संथाल परगना प्रमंडल के ज़िलों में क्या खासियत है, थोड़ी सी कुछ मुख्य बातें सारे ज़िलों के बारे में, कुछ तो खासियत होगी, तो वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं और देखते हैं। ये रहा आपका महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक। पहला पॉइंट है, संथाल परगना में एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है मोती झर्रा जलप्रपात। अगर आप झारखंड के स्टूडेंट होंगे और अगर आप साहिबगंज के स्टूडेंट होंगे तब तो वहाँ नहाए भी होंगे मोती झर्रा जलप्रपात में। तो साहिबगंज में मोती झर्रा जलप्रपात है, ठीक है, झारखंड के साहिबगंज में, जिसकी ऊंचाई 150 फीट है और यह राजमहल क्षेत्र में है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया कि मोती झर्रा जलप्रपात साहिबगंज में है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। दुमका झारखंड की उपराजधानी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली राजधानी तो पता है ना सबको, पता होगी, रांची। सेकंड वाली है आपकी दुमका राजधानी, उपराजधानी, ठीक है। पाकुड़ बीड़ी फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। पाकुड़ में बीड़ी किससे बनता है आप सबको पता है, केंदू का पत्ता से बनता है बीड़ी, देखे होंगे अगर पाकुड़ के निवासी होंगे तो। बीड़ी फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है पाकुड़, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोड्डा के लखन पहाड़ी गांव के नज़दीक योगिनी शक्तिपीठ है। देखिए शक्तिपीठ है वहाँ पर, कौन सी शक्तिपीठ है, योगिनी शक्तिपीठ। कहाँ है, तो जिला तो याद रख लेना गोड्डा, लखन पहाड़ी गांव के नज़दीक, ठीक। देवघर मेरा घर मेरा घर देवघर ही है। तो देवघर बैजनाथ धाम और बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। देवघर का बैजनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यहाँ पर है। देखिए डबल इसमें बात बोला गया है कि देवघर तो है भाई बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है, बैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है देवघर में, ठीक है। और 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यहाँ पर है बैजनाथ धाम में। तो ये दोनों चीज़ें एक ही जगह पर है देवघर में। और ऐसा केस झारखंड में बस केवल देवघर में ही देखने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण पॉइंट्स कुछ। अब हम लोग आप लोगों की सुविधा के लिए क्या किए हैं, सारे डेट्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दिए। जो इसका तारीख है जिसमें इसका गठन हुआ है,
जिला सबका और किससे अलग हुआ है वो हमने एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। दुमका 1855 में बना संथाल परगना से अलग होकर। गोड्डा जो है वो 25 मई 1983 को संथाल परगना से अलग होकर बना। देवघर 1 जनवरी 1883 जून है, जनवरी नहीं है, जून, JUNE लिखना था, कोई बात नहीं, हम लोग समझ लीजिएगा, जून है। 1 जून 1883 संथाल परगना से अलग होकर। साहिबगंज 17 मई 1983 संथाल परगना से अलग होकर। पाकुड़ 28 जनवरी 1994 साहिबगंज से अलग होकर। जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 दुमका से अलग होकर। ठीक है, तो ये था आपका पूरा क्लास। और एक बार अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करें तो ये आपका हो गया मैप। ठीक है, पहले तो ये अलग हुआ भागलपुर और बिरहुम से, उसके बाद ये 4 भागों में बटा, उसके बाद ये 2 भागों में बट गया, ये 2 भागों में बट गया, ये हो गया, इतना पता हो गया। उसके बाद इसका विशेषता थोड़ा देखें तो साहिबगंज में है आपका मोतीझरा जलप्रपात, पाकुड़ में है आपका बीड़ी फैक्ट्री, यहाँ पर है आपका लखन पहाड़ी के पास शक्तिपीठ है, योगिनी शक्तिपीठ है। दुमका आपका उपराजधानी है प्लस दुमका मुख्यालय भी है। जो संथाल परगना प्रमंडल है ना उसका मुख्यालय दुमका है। ठीक, देवघर जो है वो बाबा धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक है और शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ में से एक है, मैं है यहाँ पर। जामताड़ा सबसे लेटेस्ट बना है, 2001 में बना है जिला, दुमका से अलग होकर। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये बहुत डिटेल से मैंने करा दिया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं हो सकता है शायद, फिर भी अगर हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा होगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे प्रमंडल के बारे में पढ़ेंगे।